तो हेलो गाइस, तो आज हम लेके आ गए हैं वाइगस केयर के यूट्यूब चैनल पे एकदम नई वीडियो। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि आप अपनी जो स्टैंडिंग फ्रेम होती है उसको कैसे असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमने जो हमारी पैकेजिंग में जो सामान आया था उसको हमने सारा अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो अब हम वन बाय वन जानेंगे कि कौन सी हमारा हमारा जो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है चाइल्ड के लिए होता है स्टैंडिंग फ्रेम। सेम ही इसी तरीके से आप अडल्ट कुछ होता है, अडल्ट के लिए जो बनता है स्टैंडिंग फ्रेम उसको भी आप असेंबल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसमें मिल जाते हैं दो ये सबसे बड़े रोड। ठीक है, ये राउंड में होते हैं, गोल में होते हैं, ये शेप में होते हैं। तो इसमें आपको दो सरफेस मिलते हैं, एक मिलता है ब्लैक वाला और एक होता है खाली सरफेस। तो खाली जो सरफेस रहेगा वो अंदर जाएगा। ठीक है, खाली सरफेस को हम अंदर कर देते हैं। आपका जो ये जो पिलर होता है ये आपका ऐसे पिलर लग जाता है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले ये लूज है, इसके लिए आपको एडजस्ट करने के लिए, टाइट करने के लिए आपको ये नॉब्स मिले हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जिसमें आपको लंबाई में चाहिए थोड़ा आप लंबाई में भी आप इसको कर सकते हैं। टाइट हो गई, वहाँ भी टाइट Okay. अब हमें ये जो लेग का है इसके रोड के अंदर डालना है। तो ये आपको ये बैक साइड में दे रखा है, तो मैं डाल अभी ना आगे को लटकेगा, टाइट होने का सही लगेगा। तो अब हमने ये एक अपने हिसाब से एक पे लड़के को खड़ा करके उसके लेग के मूवमेंट के हिसाब से हम इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये अपने सारी जो नॉब्स है, जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं उस सबको ये नॉब्स को लगा के टाइट कर देना है। ठीक है, इससे आपका ये सीट हर चीज जो है एकदम आपका टाइट हो जाएगा। तो अब हमने जो अपनी फुट है, जो लेग वाला है वो लगा दिया है यहाँ पे। तो ये आपका जो लेग वाला है वो हिस्सा लग गया है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे आपका जो बैक साइड की जो सपोर्ट रहती है, बैक में जो सपोर्ट रहेगी वो लगाएंगे। ठीक है, तो बैक की आपकी जो सपोर्ट रहेगी, जो आपको बैक की सपोर्ट मिलती है वो इस तरह की होती है वो। ठीक है, ये आपको दो रोड मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो ये आपकी साइड में जो ये दो नट दे रखे हैं इसको आपको टाइट कर देना है। एज पेचकस वगैरह के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप इसको टाइट कर देंगे। ठीक, और ये दोनों साइड से आपको टाइट कर देना है। ठीक है, थोड़ा टाइट, ज़्यादा टाइट कर देना है इसको। ठीक है, और ये आपका जो सीट रहेगी वो आपकी ऐसे रहती है और आपकी ये जो आगे की तरफ आ जाएंगी ये। ठीक है, और ये आप सीट आगे आप चाहो तो इसको आगे भी अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप भी आइए हम इसको अटैच करते हैं। अब हमने ये ले लिया है। अब हम इसके ऊपर जो अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो अपने हमें ये दे रखा है इसको हमें बाहर की तरफ रखना है।
तो ये हम ऐसे करके अपने जहाँ पे आपको बैक सीट लगानी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको नॉब्स दे रखी है, नॉब्स आपको इसमें अंदर जो सर्कल के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर आपको ऐसे फिट कर देंगे। और इसमें ये सेम सेम इतने पे ही आपको ये भी एडजस्ट कर देना। ये थोड़ा लूज रखना है कि अगर थोड़ा आगे भी ऊपर ऊपर नीचे होगा तो ये जो आप रोल डालोगे तो आप ये एक पोजीशन में आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको इतना टाइट मत रखिए, थोड़ा सा लूज ही रखिए। और अब हम अपनी जो बैक सीट है उसकी जो ये है उसको इसमें लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारी बैक सीट हो गई है। और इसके पीछे भी आपको टाइट ऐसे करके टाइट कर सकते हैं अपनी सीट को भी, इसको लगा दिया है सीट को, ठीक है। और ये अभी ये आगे पीछे ना भागे इसके लिए भी आपको यहाँ पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे और इस साइड में, दोनों साइड आपको पॉइंट दे रखे हैं। उसमें भी आपको अपने नॉब्स को जो है फिट कर देना है, ठीक है। अपने हिसाब से आगे जो जितना आप आगे करना चाहो, जितना पीछे करना चाहो उस हिसाब से साइड से भी आपको ये दे रखा है। ये आपको ये फिट हो गया, ठीक है, एकदम टाइट हो गया। ये आगे पीछे अब नहीं जाएगा, वो टाइट कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका ये थोड़ा टाइट कर देंगे, अभी हिल रहा है, थोड़ा ये टाइट हो जाएगा तो ये आपका ये भी नहीं हिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब तो अब हमारे पास ये बोर्ड आ गया है। अब इसके बोर्ड जो है, मैं एक्टिविटी जो बोर्ड है आपका, इसके पीछे आपको ये दो ये और दो पॉइंट दे रखे हैं, जिसके आपके अंदर जो होते हैं आपकी ये चीज़ जाती है, जो आपके दो अलग से दे रखे हैं। तो एक मिनट की ये रहता है, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो हमें जो ये आपके दो बचे हैं इसको लगा लेते हैं। तो सेम तरीके जैसे आपने नीचे वाले लगाए थे वैसे ही आपको इसको भी एडजस्ट कर देना है। ये भी बाहर की तरफ रहेंगे आपके, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है। और इसको भी सेम तरीके से आप जो बोर्ड का जहाँ पे हैंड मतलब जहाँ तक वो बच्चा का हाथ आ रहा है वहाँ तक आप इसको रख के पेशेंट का उस हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। आपके ये थोड़ा बाहर की तरफ रहेंगे क्योंकि बोर्ड आगे रहेगा, ठीक है। और इन दोनों रोडों को आपको कस देना है ये नॉब्स की मदद से। हमारी ये बोर्ड रहता है, बोर्ड को हम इसमें लगा देते हैं। ठीक, ओके। ठीक, तो ये हमारा बोर्ड लग गया है। अब बोर्ड ये जो है आगे पीछे है तो हम इसको भी एडजस्ट करने के लिए हमें नॉब्स है, इसके नीचे जो है नीचे भी आपको यहाँ दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको नॉब्स को लगा देंगे तो यहाँ भी ये आपका टाइट हो जाएगा। एक बार एक चाइल्ड को खड़े करके इसको एडजस्ट भी कर देते हैं अपने हिसाब से। तो अब हमने क्या करा है, इसको एज अ चाइल्ड को एक खड़ा करके और उसके हिसाब से हमने बोर्ड को अपना जो बैक सपोर्ट है उसको पूरा अपने हिसाब से, इनके हिसाब से, और इनका फुट जो है लेग उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया है। तो ऐसा प्रॉपर जो हमें हमारी जो चेयर है वो असेंबल हो गई है। इसमें आपको दो बेल्टें और मिली है, एक ये वाली और एक ये वाली बेल्ट आपको मिली है। इसको आपको एक आगे चेस्ट पे लगाने हैं कि जो पेशेंट है वो आगे ना जाए, और जो आप एक आपको नीचे लगानी है जिससे नीचे वाली जो है वो आगे ना जाए, ठीक है। और इसका बैक सही कर देना है। और ये आपकी एकदम सीधी चेयर है जो आपकी एक रेडी हो चुकी है।